हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो एक और ट्रैवल व्लॉग होने वाली है। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई अब थोड़ा इनोवेट करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालेंगे कंटेंट को क्रिएट करने में। तो अभी एक और ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो कल की जो वीडियो आपने देखी होगी वो थी अपनी खाटू श्याम की। तो इसी टाइम निकले थे, कल भी रात को समथिंग 1 बजे का टाइम हो रहा था और अब भी रात के 1 बजे हुए हैं। वो दिखा दूँगा अभी मैं। अभी पेट्रोल पंप है, पलवल के अंदर ही है। तो अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और जा रहे हैं। तो CNG प्लस पेट्रोल है, तो जहाँ तक CNG अवेलेबल होगी वहाँ तक CNG डलवाएंगे, बाकी नहीं पेट्रोल पे चलाएंगे। तो हमारा मेन कंटेंट भी कुछ ऐसे रहेगा कि गाड़ी फिलहाल क्या माइलेज दे रही है अभी देखेंगे। नॉन AC पे चलेगी क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। और 5 बंदे हैं, 4 ये और 1 में, तो ये खड़े हुए हैं। तो ये अपना मेन कंटेंट रहेगा। और दूसरा ट्रैवल ब्लॉग पहली बार ऐसा मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला जहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, जहाँ पे बंदों को देखने में, घूमने में, तो उसे अच्छे से एक तरीके से शूट करने का वो भी मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो कोशिश करूँगा अच्छे शॉट लूँ। और अभी आपको दिखा देता हूँ कि CNG क्या है अभी जहाँ से हम डलवा रहे हैं। तो ऐसा प्रेशर नहीं है अभी इतना, बट यहाँ पे और गैस का रेट देख लो 8133 मतलब 81.33 रुपये है। अभी देखते हैं कितनी आती है, क्योंकि इसके अंदर थी नहीं बिल्कुल भी। ये हमारे मिश्रा जी हैं जो साथ जा रहे हैं हमारे, ये मिस्टर राहुल भाटी, ये मिस्टर राजा पांडे और भाई हमारे अभिषेक अत्री। 6,500 तो अभी हम 5 बंदे जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे एंजॉय करें, सबसे बड़ी बात है एंजॉय अच्छे से अच्छे तरीके से करें। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और सेफ तरीके से जाएँ, बस यही है। और अभी कर लेते हैं सारी चीज़ें सेटलमेंट, तेल वेल डलवा लेते हैं और फिर चलते हैं हाईवे पर मिलते हैं। आपको सभी चीज़ दिखाता हूँ एक बार। ISBT पहुँचने वाले हैं मित्र। और ये देखो दिल्ली में इतनी खाली सड़कें सिर्फ 2 ही टाइम मिल सकती हैं, या तो लॉकडाउन में या फिर रात को। और अभी स्पीड मेंटेन कर रखी है, क्योंकि यार यहाँ पे ना स्पीड कैमरे का बहुत गंदा ही झंझट है। कितना ही रास्ता आपको साफ मिल जाए, बट आपको चलना तो लिमिट्स में ही है, क्योंकि फिर अगर वो लिमिट क्रॉस करी तो वही फिर 2000 रुपये का सीधा फटका, तो जो हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी लगे। और ये ISBT पहुँच चुके हैं हम, ये यहाँ पे। तो हम यहाँ पहुँचे, घर से निकले थे 3:32 पे निकले थे, जो पलवल में CNG डलवाई थी, रास्ते में फिर डलवाई है सराय काले खां पे। तो अब टंकी फुल है इसकी, बस इसके अंदर अब तेल डलवाना है। मैं देखो एक डंडा भी नहीं है इसके अंदर, जो रिजर्व वाला था वो भी लुक करके बंद हो चुका है। तो अभी इसके अंदर से पेट्रोल और डलवाना है। बाकी मौसम सही है यार। अभी मैं कल ही आऊँ ना खाटू श्याम से, तो दिन में ट्रैवल करना ही लगा लो भाई, बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ये AC वगैरह सब कुछ फेल है, इतनी गर्मी पड़ती है दिन में। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो रात को निकलो, सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मेन प्रोग्राम रात का ही बना और सही है, जो भी है मस्त मौज आ रही है। और अभी दिखेगा तो आपको कुछ है नहीं, बाकी दिखा देगा 3 बंदे पीछे कैसे कैसे बैठे हुए हैं, व्लॉगिंग करने की ट्राई कर रहे हैं। पर भाई हमसे हो नहीं पा रहा। तो अभी ISBT क्रॉस कर लिया है और अभी आगे अपने को बस करनाल वाला जो बाईपास है वो पकड़ने का है। और फिर स्पीड वगैरह सब खत्म, फिर अपना 80 की स्पीड मेंटेन करेंगे। ये है वो देखो। तो अभी सोनीपत के यहाँ आसपास कर कहीं पे हैं हम, मतलब पहुँच चुके हैं। करनाल बाईपास पे पकड़ लिया बहुत देर का, पर भाई मत आने रास्ते से, लिटरली परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी CNG तो हमने डलवाई थी दिल्ली सराय काले खां से, सस्ती थी वहाँ पे, मतलब 71 रुपये था, सबसे सस्ती दिल्ली में ही थी। अब हमें डलवाना पेट्रोल इसके अंदर, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं है। तो अभी ज़्यादा नहीं डलवाएंगे, ज़्यादा 1500 से 2000 रुपये का डलवाएंगे, ताकि बीच एमरजेंसी में कहीं पर CNG नहीं मिलते तो पेट्रोल में चलाएँ, तो हमें रुकना ना पड़े कहीं पर, रुकना पड़े, टेंशन ना रहे, माइंड फ्री चलते हैं। और ये देखो ये हमारे लवली भाई यूट्यूबर का चैनल है यूट्यूब पे। अरे भाई ये देखो भाई, कहाँ से बंदे निकल के आ रहे हैं भाई, कहाँ से करना चाह रहे हैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा भाई, पैसा ही पैसा। तो यहाँ देख लो 105 रुपये लीटर तेल यहाँ पे। तो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 5 बज चुके हैं और ये व्यू देखो भाई सुबह का। वैसे AC चला रखा हमने, बहुत ठंडी हवा दे रहा है एकदम। तो आप ये व्यू देखो पहली बात तो, सुबह की जो पॉजिटिव वाइब है वो सिर्फ सुबह ही मिल सकती है आपको। और ये देखो किधर जिधर जाना है हमें, यहाँ से है हरिद्वार। ही देखो 110 किलोमीटर अभी हरिद्वार है यहाँ से। तो ऑलमोस्ट लगा के चलो आप 1 घंटा तो प्रॉपर लगेगा ही, क्योंकि ये रास्ता पता नहीं कौन सा भाई, बट मस्त है रास्ता ये वाला।
इस पे कोई टोल वगैरह नहीं मिला हमें अब तक भी, और रास्ता बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल हाईवे की तरह एकदम चिकना। तो उस तरीके से कही जाए तो वैसे बढ़िया। तो भाई जैसे हम गाड़ी लेके आए हैं, अगर आपको ऐसे गाड़ी वाड़ी से आना हो ना तो देखो ये ऐसी बस भी चलती है बड़ी मस्त, मतलब ये लगा लो डबल बेड पड़े होते हैं इनके अंदर, स्लीपर बस है एकदम चकाचक। और इतना ये तो पता नहीं पड़ता पलटी है, बस ये ऊपर पहुंच जाते हैं। और इतना गजब का एसी चलता है भाई इनके अंदर। अरे पीछे लगा दे ले, क्यों लगाते हैं जब जान ही आ गई है। देखो भाई 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 कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मतलब कि कुछ कार्य प्रगति पर है आगे। ये देखो भाई एक एसयूवी होनी चाहिए 4x4 जिसके पहिए हो कम से कम। आपकी यूट्यूब से इनकम तो है भाई आपके ट्रैक्टर है तो सही भाई, वो ट्रैक्टर है वो भाई, ट्रैक्टर तो है भाई। भाई वो बताओ ना, ट्रैक्टर में क्रूज कंट्रोल कहाँ होता है वो बताओ। देखो भाई मस्त मजे। तो भाई ये देखो एक ब्यूटीफुल सी गुड मॉर्निंग, बहुत गजब की। अभी टोल प्लाजा आया है सामने, तो हमारे में जो फास्टैग था वो हमने निकाल दिया, वो काम नहीं कर रहा था। तो और वो हमें अब जो चाहिए वो ऐसा चाहिए कि उसको ऐसे शीशे पे नहीं लगवाएंगे, जब जरूरत होगी जब शीशे पे ऐसा हाथ से लगा लिया करेंगे, जैसा कि उसमें था। और बहन की एक्टिंग नहीं खत्म हो रही है बिल्कुल भी। तो 211-12 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। और ये देखो करो भाई तो भाई हाँ जी मूव डलवा लेते हैं फास्टैग। तो वेलकम टू दी हरिद्वार गाइस, पहुंच गए फाइनली। सुबह निकले थे, रात को निकले थे भाई 1:30 बजे, और 1:30 बजे चलने के बाद अभी टाइम बताना भाई कितना हो रहा है। अभी तो घड़ी 9 घड़ी, आपका वक्त नहीं है भाई। 7:58 भाई 8 बज रहे हैं, देखो 7.58 7:58 हो रहे। मतलब इतनी देर चलने के बाद फिर हम यहाँ पर पहुँचे। आज सैटरडे ना तो थोड़ा उस वजह से रश भी ज़्यादा है। और जब एक कप चाय ना पिया रस बहुत है भाई, ट्रैफिक बहुत है। मतलब यार क्या करें, 2-4 समझ रखे भाई। रात में जब हमारा वीडियो बोलता हूँ काम से नहीं करो, हमें हिंदी में बात कर दियो। हमने क्या कर रहा करके मर जाता। तो भाई पहले मतलब 1 महीने पहले समथिंग आए थे हम, तो उस टाइम इतनी गर्मी थी, दोपहर को पहुंचे थे यहाँ पे 12 बजे के आसपास, 12-2 के आसपास का टाइम था। इतनी गर्मी थी भाई यहाँ पे। वो भाई जल मछली है, ये डूबता नहीं है, पत्थर से बांध के फेंक दो जब भी डूबता है। मरने की कोशिश कर चुका है यहाँ पे, हाँ पर बच जाता पता नहीं कैसे। तो उस दिन हम चले गए थे ऐसी बस जल लेके, बट आज प्रॉपर भाई स्नान करके जाएंगे, और बड़ी इच्छा भी है और निकले भी हैं। तो रास्ते में थोड़ा ऐसा हो रहा है अजीब सा, डुबकी मारेंगे ठंडे पानी में जब चलेंगे आगे कहीं पे। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप है, इससे आगे भी 13 Pro Max वाला फोटो देखिए केदारनाथ जाएंगे फिर यहाँ से निकलने के बाद। तब देखो आप उस दिन नहीं था इतना कुछ भी जितना आज है। तो भाई आप देखो तुम भीड़, सुबह के 8 बजे हैं अभी बस। ये देखो गजब का रश है भाई, गजब का। अब देखना यहाँ पे कोई खो गया भाई, अगर आप ही खो जाओ यहाँ पे तो ढूंढेंगे कैसे आपको। मैं खोल नहीं सकता, मैं अलग ही दिखता आता हूँ 10 में से। भाई फोन भी तो है। ए यार वीडियो चली नहीं थी, घुमा रहा हूँ भाई। ये देखो रास्ता जिधर हम जा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे हैं, और ये देखो जाम ही जाम, ये देखो जाम, ये देखो जाम। रास्ता है कहाँ, ये देखो भाई, भाई हम ऊपर जाके नीचे आएंगे। लग नहीं रहा कि मतलब पहुँच जाएंगे शाम तक भी।
कोई नहीं भाई, आप तो ये है रास्ता और ये आरंभ हो चुका है, ये अभी जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल। तो ये गंगा माता हैं, अभी ये उनके ऊपर से ये के फ्लाई ओवर है, तो वहीं पे अटके हुए हैं। और यहाँ पे लास्ट 5 मिनट से खड़े हुए हैं, फ़ोन ही मैंने अभी निकाला है और ये पता नहीं और कहाँ तक है आ रही जाम। गलत टाइम पे निकले मेरे हिसाब से, ऐसा हम कह सकते हैं वैसे। देखो भाई बहुत ज़्यादा चल 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 भाई, लग नहीं रही होगी आपको वीडियो में ना, बहुत एकदम नीचे की साइड एकदम स्टीप है बिल्कुल, और ये ऐसे पत्थर से और स्लिप कर रहे हैं पैर भी। ये देखो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 2-4 फोटो वोटो खींचेंगे। अच्छा अच्छा, क्या भाई क्या कह रहे हो? तो 1 सेकंड पहुँचते हैं वहाँ पे, जो दिखाता हूँ। देखो अब देखो भाई व्यू, अब देखो ये व्यू भाई, और हम खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो। और गाड़ी कहीं तो वहाँ पे खड़ी करके आए ऊपर, ये देखो ये देखो भाई गजब, चिल्ड वाटर। भाई और चलते नीचे की साइड। भाई हमें हो चुके हैं चलते चलते 371 किलोमीटर हम चला चुके हैं गाड़ी को, और पहाड़ों पे चल रहे हैं लगभग लास्ट 50-60 किलोमीटर से। तो अभी एक जो बड़ी दिक्कत अब जो सामने आ रही है निकल के, वो ये है कि गाड़ी के ब्रेकों में थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी ब्रेक मार रहे हैं तो लेदर जलने की जो स्मेल आती है ना, एक तो वो आ रही है, और दूसरा मतलब फुल टाइट करके ब्रेक मारने पड़ रहे हैं हल्की फुल्की रोकने के लिए भी। तो लेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। तो अभी कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ी देर रोक लें, कम से कम 10-15 मिनट, और फिर पानी वगैरह भी चेक कर लेंगे, और थोड़ी बहुत देर देखो भाई अभी ऐसे पत्थर गिरते हैं ऊपर से, जैसे अभी आया है। तो अभी देख रहे हैं कोई जगह मिल जाती है जहाँ पे तसल्ली पूर्वक बैठ जाएं, तो उसके बाद करेंगे। और इसीलिए अब धीरे धीरे भी चला रहे हैं, नहीं तो खूब अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी थी पहले। तो अभी दिखाता हूँ आपको रोक के ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है लेदर से। तो बहुत देर से ढूंढने के बाद एक जगह मिली है जहाँ पे पेट्रोल पंप भी मिल गया हमें, सामने दुकान भी मिल गई है पानी की बोतल वगैरह लेने के लिए। और अब यहाँ पे रेस्ट भी करेंगे थोड़ी देर, मतलब गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। कंटिन्यू चल रहे हैं। और यहाँ देखो भाई पेट्रोल डलवाने का तरीका, जैसे सीएनजी की लाइन रहती है ना अपने यहाँ पे, ऐसी लाइन यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए लग रही है। और ये देखो 3 डंडे रह गए हैं इसके अंदर, और मोस्टली सीएनजी पे ही चलिए ज़्यादातर, ये लगा लो इसमें से 80% रनिंग जो सीएनजी पे ही हुई है। तो ये तो पेट्रोल पे तो मतलब सीएनजी ख़त्म भी हो गई थी, और पेट्रोल पे जब भी लगाई, जब पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट किया है, तो 1500 रुपये का पेट्रोल डलवाया था सुबह जब निकले थे, सोनीपत के आसपास डलवाया था। और अब देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है, और फिर रेस्ट करके फिर आराम से तसल्लीपूर्वक सोचेंगे कि अब आगे कैसे करना है, और वहाँ जाके क्या स्कीम बैठानी है हमें। व्यू के दवाई पैसे हैं यहाँ पे मिलते हैं अभी। ये देखो भाई 104 रुपये लीटर है यहाँ पे पेट्रोल। 1500 का सुबह डलवाया था, 2000 का अब डलवाएंगे, और मतलब इतना ही लगना चाहिए। आते टाइम देखेंगे फिर वापस नहीं डलवा लें, क्योंकि वो भी सही नहीं है ना कि ज़्यादा वेट कैरी करना। ये खामा टंकी फुल करवा लें तो उसमें भी कोई ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं। देखना आप, मतलब इतने ब्रेक लग रहे हैं ना, इतने ब्रेक लग रहे हैं। भाई धुआं उठ रहे हैं बिल्कुल, बहुत गर्म हो चुके थे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लगने बंद हो गए थे भाई, तभी रुकना पड़ा, नहीं वरना रुकते भी नहीं है। देखो वहाँ पड़ रही है पेट्रोल। वो तो सही टाइम पे मतलब था कि पेट्रोल पंप मिल गया, नहीं वरना अभी और चलते रहते कि कहाँ जगह मिलेगी, तो दोनों चीज़ एक साथ मिल गई। तो भाई अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो ना, तो अगर आपकी ब्रेकिंग ऐसा ढीली से पड़ने लगे तो उस चीज़ में कभी ये मत करना कि भाई कुछ नहीं वैसे ही हो रहा है, काम करना बंद कर देते हैं बिल्कुल। ये
तो बिना बात ऐसे ही रिस्क ना लें, अपना रोक लें थोड़ी बहुत देर, 10-15 मिनट भी रोक लोगे उसमें भी ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पानी डालना पड़े। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए करा है। और ये पता नहीं यार किसने निकाल दिया खड़ी खड़ी गाड़ी में से, ये कराना पड़ेगा जाके। और पेट्रोल पे गज़ब चल रही है गाड़ी, लिटरली गज़ब चल रही है जिस हिसाब से है, जितनी पुरानी है और जितनी पावर इसके अंदर है उस हिसाब से बढ़िया चल रही है। और फिर से व्यू देख लो भाई। अभी मैगी वगैरह खाते हैं पहाड़ों पे, जो सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं लोग मैगी वगैरह, तो वही मैगी वगैरह ट्राई करते हैं अभी एक बार। ये देखो भाई बारिश होने के बाद क्या मस्त लगता है। तो अभी बस पहुँच गए हैं, 80 किलोमीटर और बाकी है। और ये देखो मौसम बढ़िया, बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब थोड़ी रिमझिम सी हो रही है। तो मौसम बहुत ठंडा है, बहुत मतलब प्लीजेंट है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सर्दी लग रही है। और ये लाइन जो आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे पूछते हैं भाई तुम्हारे पास ई पास है या नहीं है, नहीं है तो फिर सीधा बद्रीनाथ जाओ, क्योंकि फिर वहाँ नहीं जाने देंगे। तो अभी देखो यार, ये हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स, ये ई पास ही अरेंज करना भूल गए और अब 25 तारीख से पहले कोई स्लॉट भी नहीं है। तो अब बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे होगा, क्या होगा, अब पता नहीं भाई आगे। और सुबह तो छोड़ो, रात 12 बजे से चलना स्टार्ट किया है और अब शाम के ऑलमोस्ट 5-6 के समथिंग का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे शरीर मतलब टूट के ऐसा हो चुका है कि भाई बस अब बिस्तर मिल जाए, रेस्ट करें और फिर आगे की कोई प्लानिंग कर पाएगा दिमाग, क्योंकि अब तो भाई बुद्धि ने काम करना कर दिया बंद। बाकी ये व्यू इतना मस्त है कि थकान ऐसी कोई ज़्यादा खास महसूस हो नहीं रही है, बस वो बैठे बैठे थोड़ा परेशान हो गए गाड़ी में। तो ये व्यू बहुत गजब का है। और यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर है भाई, सिर्फ 80 किलोमीटर है और हम यहाँ खड़े हैं देखो। तो अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बैठता है। और अभी अगर प्रोग्राम बैठ भी जाता है तो छोटी सी क्लिप लास्ट में ऐड कर दूंगा। और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें में भी आपको केदारनाथ की वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है और फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो रियलिटी में कितनी अपना एक्साइटमेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। अभी वो देख लेते हैं कि अरेंजमेंट होती है या नहीं होती है, और होती है तो कैसे होती है। सोने पे सुहागा हो चुका है दोस्तों। ये देखो अभी टाइम भी देख लो, 7:30 हो रहे हैं और हम लगभग 60 किलोमीटर दूर हैं अभी। और यहाँ पे बारिश आनी स्टार्ट हो गई है और ये बहुत देर से आ रही है, क्योंकि रास्ता ऐसा था कि फ़ोन नहीं निकाल सकता था मैं। तो अभी टाइम मिला तो अभी दिखा रहा हूँ, ये बहुत देर से आ रही है और हम चल रहे हैं धीरे धीरे इसी के पीछे बस। और इतना चिल्ड मौसम एकदम बढ़िया। बस थोड़ा और टाइम से पहुंच जाते तो सही रहता। बाकी अब पहुंचेंगे, देखो कब पहुंचते हैं, अभी तो कोई टाइम का कोई निश्चित सही नहीं हो रहा। तो मिलते हैं, अभी पहले पहुंच जाएं, रिस्की है थोड़ा ऐसे ना। तो ये चीज़ आप भी मत करना, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि बारिश वारिश आ रही है यहाँ पे। तो मिलते हैं अभी भाई। थोड़ा सा जुगाड़ लगा के तगड़मबाजी करके थोड़ा पीछे से आगे तो आ गए हैं, पर आगे भी कितना आगे जाएँ देखो। अभी फ़ोन में तो आपको ऐसे दिख रहा होगा क्या है ये, पर ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है वहाँ तक। और 1 घंटे से तो हम खड़े हैं इसके अंदर, और वहाँ तक जाने में और पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा और कितना ये आगे तक जाम है। ये देखो भाई, ये गाड़ियों की लाइन है जो वहाँ तक देख रहे हो ना आप। तो भाई सैटरडे संडे बताना कभी भी, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ भाई, परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो भाई टाइम देख लो अभी कितना हो गया है, 9:27, मतलब कि 9:30 हो गए और हम यहीं खड़े हैं 7:30 बजे से। 2 घंटे होने को आ गए, पर कोई जाने का सवाल नहीं है। पीछे तक है ये जाम और मतलब हम तो निकाल के आगे तक लेके आ गए, पर इससे आगे नहीं जा रहे हैं। अभी 2 भाई थे, अभिषेक और भाटी, जो आए थे साथ में, अब वो गए हैं आगे जहाँ तक ये है वहाँ तक देख के आए। वहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई नहीं जाने दे रहे हैं बिल्कुल, ये गाड़ियाँ ऐसी की ऐसी खड़ी हैं। और ये जो वापस आ रही हैं वो जिनके पास ई पास नहीं है, तो ये मोटी दिक्कत होगी यहाँ पे। और अब भूख भी लग रही है, थकान भी हो रही है, नींद भी आ रही है। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस चलते हैं 4 किलोमीटर और वहीं पर कहीं पर रूम वगैरह लेते हैं, अपना रेस्ट करते हैं और सुबह जल्दी निकलेंगे, कोशिश करेंगे। तो कल का दिन तो हम लगा सकते हैं, बाकी अभी रात को तो बिल्कुल भाई नहीं चल पड़ने वाली कैसे भी, क्योंकि नींद आ रही है भाई बहुत तेज़। तो अभी चलते हैं, आने दो उन्हें। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि अब पूरा दिन हमारा कैसा कटता है, ठीक है। तो बने रहना अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।